हागाय का किताब में जब हम लोग आ गया है, हागाय का किताब, हागाय भविष्य वक्ता और जकरिया, इसके बाद में जकरिया आता है। ये दोनों एक ही समय का, हागाय थोड़ा उम्र का है, जकरिया होता है एक कम उम्र का व्यक्ति है, लेकिन दोनों प्रभु का भविष्य वक्ता लोग, वो लोग प्रभु से संदेश पाके आके ऐसा समय में आया जो इज़राइल को वो लोग बता रहा है कि उनका काम क्या है। आप जानते हैं कि इज़राइल पहला आश्चर्य का बंधन में चले गया, उसका बाद में 135 साल का बाद में जेरूशलम या जूदा प्रदेश बबलोन का बंधन में चले गया। आप अच्छा अच्छा स्टोरी सुनता रहता है, एस्तर रानी का, डैनियल का, ये सब अच्छा अच्छा स्टोरी जो हम लोग सुनता है, ये सब उनका बंधन में रहने का समय में स्टोरी है। तो इसलिए आप लोग वही स्टोरी से कब हुआ था, कैसा हुआ था, ये थोड़ा थोड़ा द्वारा हम लोग को समझने मिलता है। और हम लोग जानता है कि जूदा प्रदेश 70 साल के लिए बंधन में था बेबीलोन का राज में। और जिसाया भविष्य वक्ता ने, वो एक बहुत बड़ा भविष्य वक्ता था। उसके बाद में यिर्मयाह आया, दोनों प्रभु का महान दास लोग था, और वो लोग भविष्यवाणी किया था, और इतना करेक्ट भविष्यवाणी वो लोग किया। वो लोग बताया था कि इज़राइल देश, जूदा प्रदेश बंधन में जाएगा, बताया बेबीलोन का राजा आएगा, नबूकदनेस्सर उसका नाम भी बताया, नबूकदनेस्सर राजा आएगा बेबीलोन से आके जूदा प्रदेश को बंधन में लेकर रख देगा। दोनों बताया था, और भी छोटे छोटे भविष्य वक्ता लोग बताया, और उन लोग बताया कि ये बंधन आप लोग 70 साल के लिए रहेगा। 70 साल ये बंधन में रहने का बाद में परमेश्वर साइरस बोल के एक राजा को उठाएगा। कितना एक्यूरेट प्रोफेसी, इतना एक्यूरेट प्रोफेसी आप कहीं पर नहीं पा सकेगा, लेकिन प्रभु का किताब में प्रभु का दास लोग बताता है। जिसाया भविष्य वक्ता नाम लेके बोलता है, साइरस हो सकता उस टाइम में जन्म भी नहीं हुआ, लेकिन भविष्य वक्ता बोलता है राजा साइरस ने आके वो आदेश देगा कि इज़राइल का लोगों, यहूदी लोग जाके अपना देश में जाके अपना मंदिर को फिर से बना सकता है। मैंने उसका नाम भी दिया। और उसी तरह साइरस राजा जब आया तो वो बताया कि मैंने स्वर्ग का परमेश्वर हमसे बात किया है और हमारे लिए एक मंदिर बनाओ करके बताया है। तो जेरूशलम उसमें उसका मंदिर है। मैंने सच्चे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, स्वर्ग धरती बनाने वाला परमेश्वर जो परमेश्वर है, वो हमको आदेश दिया है मंदिर बनाने के लिए। तो जेरूशलम में उसका मंदिर है, जाके उनका लोगों, जाके उनका जो जो सामान दरकार है मंदिर बनाने के लिए, उनको मदद करने के लिए परमेश्वर ने साइरस एक अन्य जाति का राजा से बात किया। हालेलुया। और उसी तरह घटा। और उसी समय में हम लोग जानते हैं नेहमाया का समय में, और हम लोग जानता है कि हागाय का समय में, जरुब्बाबेल का समय में, उधर 2-3 माने क्या बोलता है, ग्रुप उधर से आ गया। पहला ग्रुप नेहमाया का समय में आया, सेकंड ग्रुप जरुब्बाबेल का समय में आया। और जरुब्बाबेल जब आया तो उस समय में मंदिर बनाने के लिए, जो मंदिर टूट गया था उसको फिर से बनाने के लिए जरुब्बाबेल का समय में वो लोग मंदिर बनाना शुरू किया। और मंदिर बनाने का समय में, उस समय में महायाजक जोशुआ करके था। तो जोशुआ उस समय में महायाजक था, और उससे परमेश्वर ने हागाय भविष्य वक्ता को बताया, भेजा उनका पास, बोला जाके हमारा महायाजक जोशुआ से बात करो और जरुब्बाबेल से बात करो। जरुब्बाबेल भी एक मंत्री था जो परमेश्वर ने उठाया उस समय में। जरुब्बाबेल एक बहुत स्पेशल व्यक्ति है। हमारा नाम उसका साथ में थोड़ा जोड़ सकता है, आप बाद में देखेगा कैसा जोड़ सकता है। तो ये समय में हम आपको कुछ भविष्यवाणी जैसा बताना चाहता है हमारा तरफ से। तो देखता है कि हागाय जब आया तो देखा कि ये लोग कितना 538 साल बीसी, 538 बीसी में साइरस ने उनको छोड़ा, वो लोग आके मंदिर बनाने में लग गया। उसके बाद में रोक दिया काम। 16 साल हो गया, मंदिर का काम नहीं हुआ। मंदिर ऐसा पड़ा था,
लेकिन इधर क्या देखता है, ये लोग क्या कर रहा है, अपना अपना घर बनाने में, धंधा में लग गया है। जैसा हम लोग देखते अनेक बार हम लोग विश्वासी लोग उसी तरह करता है। परमेश्वर का घर को सजाने के लिए हम लोग का समय नहीं है, परमेश्वर का घर का काम करने के लिए हम लोग का समय नहीं है, अपना अपना काम में लगा है। अपना घर सजाना है, अपना घर को चूना मारना है, अपना घर को तो ऐसे क्रिसमस के समय में कभी कभी हम पूछता है, हम लोग का विश्वासी लोग से पूछता है, जन्मदिन किसका है? जन्मदिन यीशु का है। मतलब वेरी गुड, घर किसका सजा है? आप अपना घर सजाता यीशु का जन्मदिन के लिए, यीशु का घर को सजाता नहीं। यीशु का घर को सजाओ, यीशु का जन्मदिन है। आपका जन्मदिन में आपका घर सजाओ, यीशु का जन्मदिन में यीशु का घर को सजाओ। यीशु का घर ऐसा खाली पड़ा है, जाला लग गया है। हमारा घर में लाइटिंग वाइटिंग सब दे के सजाता, क्रिसमस मनाता है। ऐसे ही हुआ था जुदा प्रदेश में, ऐसे ही हो रहा था। इसलिए परमेश्वर यही समय के लिए हागाई भविष्यद्वक्ता को उठाया और बोल, जाओ हमारे लोगों से बात करो। 16 साल हो गया, वो लोग धीमा होके गिरा है। जरुब्बाबेल से बात करो, महायाजक से बात करो। वो बोलता, तुम लोग अपना अपना माने पक्का घर में रहता है और हमारा मंदिर पूरा टूट के पड़ा है, ये अन्याय क्यों कर रहा है? आप अपना चाल चलन पर ध्यान दो। आप लोग जो चाल चलता है ना, उस पर ध्यान दे के चलो, क्योंकि आपका रास्ता ठीक नहीं परमेश्वर का सामने में। आपका अपना रास्ता को सजाओ, परमेश्वर आपसे हिसाब लेगा। तो बोलता है, हमारा घर ऐसा पड़ा है, आप अपना पक्का घर में रहता है, ये कैसा बात है? जाओ पर्वत पर जाओ, उधर लकड़ी लेके आओ, मंदिर को फिर से बनाओ। तो हागाई भविष्यद्वक्ता जिसका किताब अभी हम लोग देख रहे हैं, वो इतना कड़ा भाषा से भाषण दिया, लिखा है कि वो लोग सब वापस आया और मंदिर सजाना शुरू कर दिया। और लिखा है 516 बीसी में मंदिर फिर से बन गया। ये दूसरा मंदिर होता है। पहला मंदिर सोलोमन राजा का समय में हुआ, उसका आगे तंबू में परमेश्वर का उपासना होता था। मूसा का समय में तंबू में उपासना होता था, उधर नियम संदूक सब उधर रखा था। जैसा मंदिर का नक्शा होना है ऐसे तंबू से बना के वो लोग रहता, पूजा करता था। जब सोलोमन राजा आया, दाऊद राजा का बेटा सोलोमन आया, तो वो एक बहुत सुंदर मंदिर बनाया। 46 साल लगा मंदिर बनाने में, और इतना सोना, इतना सुंदर से सजाया बनाया। लेकिन जब वो लोग प्रभु का बात को नहीं मान के चलता था, तो परमेश्वर उनको सजाने के लिए शत्रु का हाथ में उनको दे दिया। और जब शत्रु आया, बेबीलोन का राजा आया, तो पूरा मंदिर को तोड़ दिया, दीवार, जेरूशलेम का दीवार को तोड़ दिया, पूरा नाश कर दिया। और इस समय में देखता है कि उनको साइरस राजा जब आया, वो आदेश दिया, जाके फिर से मंदिर बनाओ, फिर से जाके जेरूशलेम को सजाओ। जब ऐसा बताया था, हम लोग देखता क्या हुआ। इसी तरह हागाई भविष्यद्वक्ता आके अभी हम लोग से बात कर रहा है और बताता है कि देखो, हमारा घर को सजाना है, तुम जो करता अन्याय करता, ठीक नहीं करता है। और हम लोग देखता है किताब में इधर लिखा है कि कैसा हागाई भविष्यद्वक्ता और जकरिया उनके साथ मिला था। और जब वो लोग बातचीत किया, तो उधर लिखा है कि वो लोग मंदिर बनाना शुरू किया। और एक अच्छा बात वो लोग बताया था। हम लोग थोड़ा हिंदी में पढ़ने के लिए जा रहे हैं आपके लिए। हागाई चैप्टर 1 वर्स 8 हम लोग देखेंगे। पहाड़ पर जाओ, वहां से इमारती लकड़ी लाओ और मेरे भवन को बनाओ। तब मैं भवन को देखकर प्रसन्न होऊंगा और अपनी महिमा प्रकट करूंगा। मैं प्रभु तुमसे यह कह रहा हूँ। हालेलुया। आप सुना है, परमेश्वर पर जाओ, पर्वत पर जाओ, लकड़ी लेके आओ और सजाओ, बनाओ मंदिर। हमारा महिमा होगा तब प्रभु आशीष देगा। परमेश्वर का महिमा होने से आशीष देगा। और एक पद हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, 2 अध्याय का हम लोग देखेंगे। 2 अध्याय का 6 और 7 पद हम लोग देखेंगे। मेरी सेनाओं के प्रभु परमेश्वर की यह वाणी सुनो। एक बार फिर मैं पलक झपकाते ही आकाश और पृथ्वी को, जल और थल को कपा दूंगा।
मैं समस्त राष्ट्रों को कपा दूंगा, और तब उसकी समस्त धन संपत्ति इस भवन में अर्पित की जाएगी, और मैं इसको ऐश्वर्य से भर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इधर क्या बता रहा है? बोलता और एक बार आकाश और धरती को हम हिलाने के लिए जा रहे हैं, हम हिलाने के लिए जा रहे हैं, और हर एक देश को हम हिला देगा, और जो हर देश का जो इच्छा जो है, डिजायर ऑफ ऑल एजेस जो बोलता है, डिजायर ऑफ नेशन जो बोलता है, वो उनका पास आएगा। हालेलुया। परमेश्वर का दिया हुआ व्यक्ति को पास में वो लोग फिर आएगा और खोजेगा, और ये बताता है, भविष्यवाणी दे रहा है यीशु का आने का बारे में। इधर बताता है कि कोई एक व्यक्ति आएगा, हर एक देश को हिला के वो आएगा, और जब वो आएगा सबको प्रभु ने उनका पास उनका महिमा दिखाने के लिए वो व्यक्ति को भेजेगा। हालेलुया। और होता है यीशु के बारे में, द डिजायर ऑफ नेशंस बोलता है, जो हर देश जो इच्छा करता है। हम लोग जानते हैं सारा पृथ्वी पाप में गिरा है, और उद्धार सिर्फ यीशु का नाम में है, और इसलिए परमेश्वर यीशु को भेजेगा, हर एक देश में वो खबर चले जाएगा कि मानव जाति को उद्धार करने के लिए एक रास्ता खुला है। वो संदेश जाएगा, वो गुड न्यूज जाएगा, और इसीलिए लिखा है द डिजायर ऑफ ऑल नेशन, हर एक मानव जाति का इच्छा पूरा होगा। हालेलुया। इसलिए अपने प्रभु को धन्यवाद दे सकता है ये सुंदर भविष्यवाणी के लिए। और एक दिखता है 9 पद में दिखता है, 2:9 में लिखा है, बोलता है कि ये पहला मंदिर का महिमा जैसा था, ये दूसरा मंदिर का महिमा और ज्यादा होगा। ये और एक सुंदर भविष्यवाणी है। हम लोग जानते हैं जब दूसरा मंदिर बनाया, वो मंदिर के अंदर में नियम संदूक का बक्सा नहीं था, उसका अंदर में जैसा वो जो पादरी लोग जो उसका जाजक लोग जो पहनता था वो सब कुछ नहीं था, उनका जो बने जलाने के लिए झूना जलाने को सब कुछ नहीं था। वो 10 नियम जो मूसा ने रखा था, वो 2 पत्थर नहीं था। हारून का जो लाठी था जिसमें फूल फूटा, वो भी नहीं था, वो सब नहीं था। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि ये सेकंड मंदिर जो है पहला मंदिर से महिमा में ज्यादा होगा। आप जानता परमेश्वर को उपस्थिति वो मंदिर में वो नियम सिंधुक के लिए था, वो नियम सिंधुक के लिए, लेकिन सेकंड मंदिर में वो नियम सिंधुक नहीं था। लेकिन जितना बार यीशु आया, वो मंदिर पूरा परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का महिमा से भर गया। जब यीशु जब प्रवेश किया मंदिर के अंदर में, तो परमेश्वर का महिमा से मंदिर भर गया। हालेलुया। इसलिए वही बोलता है, पहला मंदिर से दूसरा मंदिर का महिमा में ज्यादा होगा, सुंदरता में और ज्यादा होगा, कीमत में ज्यादा बढ़ जाएगा। कारण यह है, उस समय में परमेश्वर नियम संदूक में आके लोगों से भेंट होता था, लेकिन अभी जीवित परमेश्वर यीशु के रूप में मंदिर में प्रवेश हुआ। हालेलुया। यही बात ने हागाय इजरायली लोग को, यहूदी लोग को समझाया, बोला ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे बात है कि परमेश्वर बताता है। क्योंकि जो पहला मंदिर को देखा और ये दूसरा मंदिर को देखा, वो लोग रोने लगा। बोला पहला मंदिर का कितना सुंदर था, और ये दूसरा मंदिर उसमें कुछ नहीं है, इतना सुंदर नहीं है। तो जब रोने लगा, तो हागाय भविष्यद्वक्ता आके उनको बताया, पहला मंदिर से दूसरा मंदिर का महिमा ज्यादा होगा। हालेलुया। ज्यादा होगा। हालेलुया। कैसा ज्यादा होगा? यीशु खुद मसीहा ये मंदिर के अंदर में प्रवेश होगा, जो आने वाला है, जो हर देश का इच्छा कर रहा है, वो मंदिर में प्रवेश करेगा, और ये मंदिर जो है परमेश्वर का महिमा से भर जाएगा। ये बात जब यहूदी लोग को बताया, तो जरुब्बाबेल, जोशुआ और यहूदी लोग सब खुश हो गया, और फिर मंदिर का काम में लग गया। और लिखा है 516 BC में मंदिर कंप्लीट हो गया। हालेलुया। आप वही मंदिर में यीशु आया, वही सेकंड मंदिर में
यीशु आया रोम राज का समय में, रोम राज का समय में सेकंड मंदिर में यीशु आया। तो लोग को उत्साह इसी तरह होजिया ने, हागाई ने किया था। हागाई यही बात उनको बता के उनको माने ताव दिलाने का जैसा, इच्छा करवाने का जैसा, उनको उत्साह करने द्वारा उसी लिए वो लोग जाके काम में लग गया और काम कंप्लीट कर सके। प्रभु को धन्यवाद, हालेलुया। तो ये किताब का ये सब इंपॉर्टेंट बात है। लिखा है कि पहला मंदिर से दूसरा मंदिर महिमा से ज्यादा भर जाएगा, और वो होता है यीशु का आने द्वारा। हालेलुया। बहुत सुंदर सुंदर भविष्यवाणी इधर है जो हम आपको थोड़ा थोड़ा बताने चाहता है, हमारा समय है। इधर लिखा है, और जरुब्बाबेल, ये किताब का लास्ट में लिखा, और जरुब्बाबेल तुम एक वंगटी का जैसा बन जाएगा। सिग्नेट रिंग जो बोलता है, आप सिग्नेट रिंग वंगटी का जैसा बन जाएगा। कैसा बनेगा? वंगटी कैसा होता है? सिग्नेट रिंग कैसा होता है? ऐसा गोल होके ऊपर में हम लोग पत्थर लगाता है, पत्थर इधर लगाता, उसको बोलते सिग्नेट रिंग। और वो जो उंगली में जो ऊपर में पत्थर लगाता है वो दिखाता है जरुब्बाबेल वही पत्थर है। जरुब्बाबेल कैसा होगा? इधर लिखा है हमारा बाइबल में, हम लिख के रखा है, दाऊद का वंश से यीशु आएगा। दाऊद का वंश से यीशु आएगा। तो कैसा आएगा? इधर दिखता है, दाऊद का बेटा होता सोलोमन, और सोलोमन का लाइन से आया जरुब्बाबेल, जिसका जरुब्बाबेल के बारे में इधर अभी हम बताता है। जरुब्बाबेल आएगा, जरुब्बाबेल से आएगा जोसेफ आएगा। मेरी एंड जोसेफ जो है, तो जोसेफ ओ लाइन से आया, डेविड, सोलोमन, जरुब्बाबेल, और इधर आया जोसेफ। फिर हम अभी दूसरा तरफ से देखने से दो लाइन से आया है, दाऊद, सोलोमन, जरुब्बाबेल, जोसेफ। अभी दूसरा लाइन से आता है दाऊद, नेतन, जरुब्बाबेल, मेरी आया, दोनों तरफ से आया। जरुब्बाबेल से आके मेरी और जोसेफ दोनों आया, मेरी और जोसेफ। कितना सुंदर है। इसलिए परमेश्वर बोलता है, आई हैव मेड यू अ सिग्नेट रिंग, सिग्नेट रिंग बनाया आपको, जरुब्बाबेल को बोलता है। तो ये भविष्यवाणी इतना क्लियर से हम लोग का बाइबल में हुआ है कि हम लोग देख के आश्चर्य होता है, परमेश्वर एक कैसा काम किया। दाऊद, सोलोमन, जरुब्बाबेल, जोसेफ। दाऊद, नेतन, दोनों उनका, दाऊद का बेटा दोनों है। सोलोमन उधर एक बेटा है, नेतन एक बेटा है। तो डेविड, सोलोमन माने जरुब्बाबेल, जोसेफ। डेविड, नेतन, जरुब्बाबेल, मेरी, दोनों तरफ से आया है। और ये लाइन बहुत सुंदर कनेक्शन दिया। इसलिए परमेश्वर बोला, आई विल मेक यू अ सिग्नेट रिंग। और वो नक्शा ऐसे ही आता है, आप बाइबल में देख सकता है, आप ड्राइंग कर सकता है। तो इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे सकता है कि परमेश्वर कितना सुंदर से भविष्यवाणी द्वारा उनका लोगों को समझाता है। हालेलुया। उसके बाद हम लोग देखता है मेन चैप्टर होता है चैप्टर 2 वर्स 6 to 9 जो आपको पढ़ के सुनाया। वो हम आपको पता है कि कैसा यहूदी लोग को हागाई ने उत्साह किया है मंदिर को बनाने के लिए। या वो लोग अपना काम में लगा था, अपना बहाना कर रहा था, और प्रभु का घर के लिए वो लोग समय नहीं दे रहा था, अपना घर बनाने में, अपना कमाने में, अपना खाना पीना में। तो परमेश्वर नाराज हो गया और इसलिए उनको डांटने लगा। तो लोग बनाने लगा, और जब बनाने लगा परमेश्वर उनको बताया, ये मंदिर पहला मंदिर से भी ज्यादा महिमा से भरेगा, क्योंकि यीशु मसीहा ये मंदिर के अंदर में आएगा। हालेलुया। वो भविष्यवाणी भी हागाई ने दिया है। हालेलुया। जकरिया उनका साथ में था, ये दोनों मिलके भविष्यवाणी कर रहा था। हम आपको बताया था उस समय में ऑफिसर इन चार्ज जरुब्बाबेल था। अब परमेश्वर बोला, जरुब्बाबेल तुम भी कम कुछ नहीं है, तुम दाऊद का वंश का है, तुम सिग्नेट रिंग का जैसा होगा। तुम पूरा बीच बीच में दाऊद से वो लाइन को लेके आके मेरी और जोसेफ का पास में बांटा जाएगा। जोसेफ भी दाऊद का संतान है, मेरी भी दाऊद का संतान है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कैसा ये काम करता है,
ये कोई दूसरा करने नहीं सकता है। हम लोग जानता है कि यीशु दाऊद का बेटा है करके बोलता है, सन ऑफ डेविड। तो सन ऑफ डेविड कैसा हुआ? बाप का तरफ से, मां का तरफ से, दोनों का तरफ से। प्रेज द लॉर्ड। जोसेफ का तरफ से भी दाऊद का संतान, मेरी का तरफ से भी दाऊद का संतान। प्रेज द लॉर्ड। हम आपको हिसाब बता दिया, डेविड, सोलोमन, जरुब्बाबेल, जोसेफ। फिर डेविड, नेथन, जरुब्बाबेल, मेरी, 2 लाइन से आ गया है। प्रेज द लॉर्ड। और ये सिर्फ प्रभु कर सकता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। और इसीलिए अभी जीसस से, यीशु से अभी हम लोग सब आया है। हालेलुया। उसका अंदर में हम लोग भी आ गया है और आज प्रभु का संतान हम लोग बना है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हम लोग ये हाथ का बना हुआ मंदिर में और जाना दरकार नहीं। अभी हम लोग का उनका हाथ का मंदिर से उसका उपासना कर सकता है। प्रभु की नाम की धन्य हो। इसलिए आप लोग हागाई का किताब जरूर पढ़िए। हम जो जो बात बता रहा है उधर साफ लिखा है। हालेलुया। उसके बाद में लिखा है, ये जगह में परमेश्वर बोलता है हम शांति देगा, क्योंकि शांति का राजकुमार आने से शांति होगा। हालेलुया। परमेश्वर जब यीशु को भेजा, जोसेफ और मेरी द्वारा जब जन्म हुआ, तो शांति का राजकुमार होता यीशु। और परमेश्वर बता, ये जगह में हम शांति देगा। यही मंदिर में वो आएगा, यही मंदिर में वो आके शांति ले आएगा, शांति का संदेश लाएगा। हम लोग जानते हैं यीशु आने द्वारा हम लोग का उद्धार का रास्ता खुल गया, परित्राण का रास्ता खुल गया, द वे ऑफ सैल्वेशन खुल गया। हम लोग का आज उद्धार होता है यीशु के आने द्वारा। वो क्रूस पर अपना जान देने द्वारा हम लोग के लिए दरवाजा खोल दिया। हालेलुया। हम संडे का दिन बता रहा था कि परमेश्वर जब यीशु क्रूस पर मरा तो 4 इंची मोटा पर्दा जो पवित्र पवित्र स्थान को ढाक के रखा था, 2 हाथ आके वो पर्दा को ऊपर से नीचे तक पूरा चीर दिया था, फाड़ दिया था, पूरा फाड़ दिया था। मतलब होता है कि और पर्दा का माने और परमेश्वर से दूर या अलग होने के लिए और दरकार नहीं है। वो पवित्र पवित्र स्थान के अंदर में अभी हम लोग विश्वासी लोग जा सकते हैं। और बकरी का या मेमना का खून द्वारा नहीं, यीशु का खून लेके अभी पवित्र पवित्र स्थान में हम लोग जाता है, हम लोग उपासना करता है। अभी हम लोग का डरने का बात नहीं है। हम लोग हाथ उठा के पिता करके आ फादर इन हेवन वो प्रार्थना करता है। हम लोग हाथ उठा के प्रार्थना कर सकता है यीशु के खून के लिए। यीशु वो शांति का राजकुमार है जो परमेश्वर हागाई पुस्तक में बोला, शांति का राजकुमार मंदिर में प्रवेश होगा। तो हागाई भविष्यद्वक्ता खाली 2 चैप्टर है, इतना छोटा, हमारा 1.5 पेज में हो गया हागाई, लेकिन इतना मसाला इसके अंदर में है, इतना मसाला इसके अंदर में है। हम भी देख के पर ताजिब हो जाता है, किधर से सब निकल रहा है, किधर से निकल रहा है। तो आप जरूर हागाई की किताब पढ़िए और ये सब बात जो लिखा है आप पढ़ सकता है। और देखो परमेश्वर कैसा भविष्यवाणी द्वारा, उनका भविष्य भक्ता लोग द्वारा कैसा उनका लोग को उत्साह करता है। 2 का 4 पद में आप देखिए, जरुब्बाबेल को और जोशुआ को बोलता है अभी आप बलवान हो। अभी जरुब्बाबेल सदा परमेश्वर बता दे कि बलवान हो, बी स्ट्रांग। यहोदाक, महाजाजक जोशुआ, ये लोगों के साथ में खड़ा होके बलवान हो, क्योंकि परमेश्वर बोलता है ये काम में हम तुम्हारा साथ है। हालेलुया। 2007 में परमेश्वर ये बात से हमसे बात किया, ये वचन से काम में आगे लगो। हम लोग का इवेंजलिज्म होता है, हम लोग का मिशनरी काम होता है तालासार में। वो तालासार के बारे में प्रार्थना करने के समय में प्रभु ये वचन हमको दिया था, हागाई का 2 और 4 पद बोला, काम करो, वर्क फॉर आई एम विथ यू सेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम तुम्हारा साथ है, आगे बढ़ो, काम करो। तो इसलिए मेरी और हम बात कर रहा था, कुछ लोगों के साथ बात कर रहा था, बोला हम लोग का विरोध में अगर पूरा मंडली हो जाने से परवाह नहीं,
पूरा मंडली विरोध हो जाने दो, कौन क्या करता करो करने दो, हम लोग का चिंता नहीं है, क्योंकि हम लोग जानता है कि परमेश्वर हम लोग का साथ है। और अगर परमेश्वर हमारा साथ है, हमारा किसका डरने का दरकार नहीं है। परमेश्वर का काम आगे बढ़ेगा और अभी बढ़ के जा रहा है। 21 साल हो गया, 21 ईयर्स हो गया, परमेश्वर का साल मिशन फील्ड में हो रहा है। हालेलुया। इसलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकता है। परमेश्वर ये जो वादा किया हम लोग को, काम करो, हम तुम्हारा साथ है। हालेलुया। और अभी हम आपको बताना चाहता कि जरुब्बाबेल का साथ में हमारा क्या ताल्लुक है, हम आपको बता रहे हैं। यीशु आंटी मैक, हम बेथेल चैपल, ऐसे ही सब अभी है। तो अभी देखते दूसरा तरफ से है यीशु, आंटी मैक, हम और आगापे लव फेलोशिप। दो तरफ से आ गया है। एक होता मिशन फील्ड के लिए, एक होता मंडली के लिए। तो प्रभु हमको अभी सिग्नेट रिंग जैसा बना दिया हमको। एक तरफ पे बेथेल चैपल है, एक तरफ पे आगापे है, हम बीच में है और दोनों में हम ही है। प्रभु को धन्यवाद, दोनों में हम है। और प्रभु हमको वादा करता है, हमसे वादा किया, बोलता आगे बढ़ो और काम करो, हम तुम्हारा साथ है। इसलिए अभी तक है। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु हमारा साथ है। और प्रभु हम लोग का साथ जब काम करता है तो काम कंप्लीट होगा। आप जानता, मंदिर बनाने में 16 साल लग गया था, लेकिन वो लोग काम कंप्लीट कर दिया। हालेलुया। काम कंप्लीट किया क्योंकि प्रभु उनको उनका साथ था। अन्य जाति लोग उनको बाधा दे रहा था। जब यहूदी लोग बना रहा था तो अन्य लोगों उनको बाधा दे रहा था। नेहमिया और एजरा का किताब में पढ़ने से उधर लिखा है कैसा उनको बाधा दे रहा था। लेकिन हागाई जब आया तो बोला हिम्मत रखो, परमेश्वर तुम्हारा साथ है, काम में आगे बढ़ो। और वो लोग आगे बढ़ा और काम कंप्लीट कर दिया। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। अगर आप नेहमाया की किताब में देखेगा, नेहमाया का समय में 52 दिन में इतना बड़ा दीवार कंप्लीट किया था। 52 दिन में, 52 डेज में, रिकॉर्ड टाइम में, और इतना बड़ा जेरूसलम का दीवार को तैयार कर दिया। हालेलुया। तो ये भी रिकॉर्ड नेहमाया की किताब में हुआ और रिकॉर्ड इधर हगाई का किताब में हुआ। वो लोग मंदिर को बना दिया और वो मंदिर जब तैयार हुआ, तब जब मंदिर तैयार हुआ तब परमेश्वर का भेजा हुआ मसीहा प्रवेश किया। हालेलुया। आप जानते यीशु जब आखिरी समय के लिए आ रहा था, गधा पर बैठ के, तो लोग चिल्ला रहा था, लोग चिल्ला रहा था। जकरिया के किताब से चिल्ला रहा था, जकरिया का नौका बोलता देखो तुम्हारा राजा आ रहा है, अपने आप को नम्र करके एक गधा पर बैठ के आ रहा है। वो यीशु के बारे में बता रहा। ये हगाई और जकरिया का किताब में लिखा है, तुम्हारा राजा तुम्हारा पास आ रहा है, अपने आप को नम्र करके एक गधा पर बैठ के आ रहा है। हालेलुया। तो ये सब सुंदर सुंदर विषय किताब में है। हम चाहते हैं आप लोग पढ़ना है और आप पढ़ने द्वारा प्रभु आप लोग को आशीष देंगे। हालेलुया। भविष्यवाणी मतलब परमेश्वर मनुष्य द्वारा हम लोग से बात करता है। अभी हम जो आप लोग से बात करता है, ये भविष्यवाणी है जो हम आप लोग को दे रहे हैं। अगर आप लोग ग्रहण कर सकता है, विश्वास कर सकता है, बाइबल के अंदर देख सकता है, तो प्रभु आपसे बात करके आपको भी आशीष देंगे।